जिला में गंडक नदी से बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त मूड में। खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज जिला में गंडक नदी से बालू के अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन अब पूरा सख्त मूड में नजर आ रहा बा। डीएम पवन कुमार सिन्हा के साफ निर्देश पर अवैध घाटन पर व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलावल गई, जौना में कई तरह के गंभीर अनियमितता सामने आई। प्रशासन के एक कार्रवाई से बालू माफिया में हड़कंप मच गई बा। अब पूरा जिला में हलचल तेज हो गई बा। छापेमारी के दौरान जाट टीम जब अलग अलग घाटन पर पहुंचल तब पता चलल कि बिना कोनो वैध अनुमति के बालू के उठाव लगातार जारी बा। इस दौरान खनन निरीक्षक सौरभ अभिषेक के भूमिका संदिग्ध नजर आई। जांच के में सामने आयल कि उनका निगरानी में लापरवाही भइल बा, असंभवतः अवैध खनन के अनदेखी कइल गइल बा। ए आधार पर प्रशासन तुरंत कार्रवाई करत उनका खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा के गिरफ्तार कर लियल गई। डीएम के निर्देश पर जिला खनिज विकास पदाधिकारी अनिल कुमार जादवपुर थाना में आधिकारिक रूप से एफआईआर दर्ज करौले। एक घटना के बाद अवैध खनन से जुड़ल लोगन में डर के माहौल बन गई बा। बहुत लोग अब अपना गतिविधियन पर रोक लगावे लगल बा। प्रशासन के ओर से बतावल गई कि फिलहाल गंडक नदी के कौनो घाट खातिर बालू खनन के वैध टेंडर जारी नहीं के भइल। बावजूद एकरा लंबा समय से नियम के खिलाफ के बालू के उठाव हो रहा बा, जौन सीधा साधा कानून के उल्लंघन बा। एक गंभीर स्थिति के देखते डीएम एक दिन पहले ही उच्च स्तरीय बैठक बुला के सभी संबंधित अधिकारी लोग के सख्त निर्देश दिलन कि घाटन के संघन जांच कइल जाए और दोषियन पर तुरंत कार्रवाई होखे। अब जिला प्रशासन लगातार निगरानी बढ़ा देले बा और आगे भी यही तरह से छापेमारी अभियान जारी रही। डीएम साहब को दिले कि अवैध खनन कौनो हालत में बर्दाश्त नहीं की कइल जाए, चाहे वो कौनो अधिकारी होके या बाहरी व्यक्ति, सभी पर बराबर कार्रवाई हुई। प्रशासन के ए सख्त रुख से साफ संकेत मिल रहा बा कि अब गोपालगंज में अवैध खनन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनावल जा रहा बा। अब दोषियन के बच पावल आसान नहीं के। देखिए जा आगे अवैध खनन पर डीएम पवन कुमार सिन्हा का कहना। देखिए, एक्चुअली कल हमारे द्वारा खनन टास्क फोर्स की बैठक की गई थी और मुझे जानकर बहुत हैरत हुआ कि पहले 6 हमारे पास घाट थे जो कि बाद में सेग्रीगेट करके 12 घाटों में परिवर्तित कर दिए गए। उन 12 बालू घाटों में एक भी बालू घाट की नीलामी यहाँ से नहीं होती थी। ये अपने आप में चिंताजनक विषय था। इस संबंध में हमने अपने कार्यकारी एजेंसियों पर भी नकेल कसा था और उनको भी कहा था कि आप माइनिंग चालान सबमिट करें, उसके बाद ही बालू को खनन करेंगे आप। तो कल जब हमने ये पाया कि किसी बालू घाट की नीलामी नहीं हो रही है तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने यह स्पष्ट आदेश अपने सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को दिया कि आज सुबह सभी लोग एकजुट होकर के सभी घाटों का निरीक्षण करें। पहले घाट हम लोगों ने जो निरीक्षण किया उसी में जो माइनिंग निरीक्षक थे, खनन निरीक्षक थे, माइनिंग इंस्पेक्टर साहब ने पूरे तथ्यों को बरगलाने की कार्रवाई की और जहां से और उन्होंने कहा कि सर ये खेत है, खेत की ही हम लोगों ने यहीं की इसी की नीलामी की जाती रही है। विश्वास नहीं हुआ, सभी लोग प्रोसीड किए। लगभग 4 किलोमीटर उन्होंने हम सभी को टहलाया और इसके बाद हम लोगों ने उस स्थल पे पहुंचे और हम लोग देखे कि वहाँ पर तब तक फ्रेश बालू के निकासी के निशान बहुत स्पष्ट तौर पे देखे जा रहे थे। इसको देखते हुए ऐसा स्पष्ट हुआ कि खनन निरीक्षक के द्वारा जानबूझकर पूरे तथ्यों को भ्रामक तरीके से सभी पदाधिकारियों के सामने पेश किया गया और इनकी स्पष्ट संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पाई गई और इन्हीं के गठजोड़ की वजह से बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है। इसी आलोक में आज खनन विकास पदाधिकारी, जिला खनन विकास पदाधिकारी जो हमारे एनडीसी के प्रभार में भी हैं और डीएलओ भी हैं, उनके द्वारा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। खनन निरीक्षक का नाम सौरभ अभिषेक है और ये कार्रवाई इसलिए भी अपेक्षित है चूँकि इससे सरकार को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति हो रही है। भविष्य में एक टीम बना करके एसडीओ के नेतृत्व में और जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में अन्य घाटों के निरीक्षण किए जाएंगे और बालू के जो अवैध रूप से खनन हो रही है, चोरी हो रही है और जिसकी वजह से हमारे बालू घाटों की नीलामी नहीं हो रही है, उस पर प्रभावी कदम करने की कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी कराई गई, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, सौरभ अभिषेक की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी ई खबर गोपालगंज से रहले और आप लोग देखत बाणी पब्लिक टाइम्स। हमार नाम है लोकुश। धन्यवाद।